चलो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले तो मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला डाल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला डाल दिया है, वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल वाला 3 चैप्टर मैंने लगभग पूरे डाल दिए हैं। तो आज अपन यहाँ पे ज्योमेट्री ज्यामिति है जो मैथ्स का सबसे अच्छा पार्ट है और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इसी पार्ट से डरते हैं क्योंकि उनके ये पार्ट बहुत कम समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। रेगुलर 0 से लेकर के 0 लेवल से पूरा हाई लेवल का यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री की अपन बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बिंदु, बोलते हैं उसको बिंदु। तो आपको पता होना चाहिए कि बिंदु क्या होता है, ठीक है। इन बिंदुओं से ये वाला जो बोर्ड है इसको अपन बोलते हैं समतल। तो ये समतल है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं और जब वो बिंदु आपस में एक दूसरे से ऐसे मिल गए तो इस प्रकार से इस समतल का निर्माण हुआ है। तो बिंदु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिंदु क्या होता है। तो इसकी पहली अगर परिभाषा देखें, यदि पेन या पेंसिल की बारीक नोक को किसी कागज या समतल सतह पर इस प्रकार से अगर टिकाया जाता है तो ये आकृति जो आपके सामने नजर आ रही है इसको कहते हैं बिंदु। या फिर बिंदु की दूसरी परिभाषा तो आपके सामने ये क्या है, बिंदु। तो बिंदु अपन किसे भी कह सकते हैं जिसकी न तो वो ऊंचाई हो, जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई, वह न ही क्या हो ऊंचाई। बिंदु की न तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है, न ही ऊंचाई होती है। दूसरी बात, अगर बिंदु की परिभाषा देखें तो बिंदु क्या होता है, यदि कागज पर पेन या पेंसिल की बारीक नोक को अगर ऐसे टिकाया जाता है तो जिस आकृति का निर्माण होता है उसे बिंदु कहा जाता है। 2 नंबर पे जो आकृति आती है वो आती है रेखा। रेखा तो देखिए रेखा क्या होती है, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि रेखा क्या होती है। जैसे मेरे सामने ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, बहुत सारे जब मेरे पास बिंदु हैं और जब मैं इनको एक सीधी रेखा में मिला देता हूं, तो इस प्रकार जिस आकृति का निर्माण होता है उसे कहते हैं रेखा। और ध्यान रखना, रेखा की एक विशेष पहचान होती है, ये दोनों तरफ अनंत की ओर अग्रसर होती है, इस प्रकार से चलती ही रहती है, ठीक है। तो बात करें अपन रेखा की, तो रेखा क्या होती है, बहुत सारे बिंदुओं को अगर आपस में मिला दिया जाए तो जिस आकृति का निर्माण होगा वो कहलाएगी रेखा। तो अपन देखें तो क्या हो गया, बहुत सारे बिंदुओं को सरल रेखा में मिलाने पर, सरल रेखा में मिलाने पर सरल रेखा में मिलाने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे कहा जाता है रेखा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि रेखा खंड किसे कहते हैं। आप बच्चों को यही चीजें भ्रमित कर देते हैं, कहीं रेखा नाम आ जाता है, कहीं रेखा खंड नाम आ जाता है, कहीं किरण नाम आ जाता है। तो आप बिल्कुल समझते रहिए। तो बात आती है रेखा खंड। तो रेखा तो आप जानते ही हैं कि रेखा क्या होती है, रेखा आप यहां से देख चुके हैं। और खंड का मतलब होता है इसका एक छोटा सा पार्ट। तो देखिए जब आप बहुत सारे बिंदुओं को इस प्रकार से मिला देते हैं तो आपके सामने ये बनती है रेखा। अगर आप इसके दोनों बिंदुओं को अगर स्थिर कर दें इधर वालों को तो भी ये रेखाखंड बन जाएगा। अगर आप इसका एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं तो भी ये क्या बन जाएगा, रेखाखंड। तो ये वाली जो आकृति होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, रेखाखंड, यानी रेखा का एक छोटा सा भाग। रेखा का एक
छोटा भाग या टुकड़ा, भाग या टुकड़ा बोल सकते हैं आप। ये आपके सामने क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेखाखंड कहलाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट आता है किरण। रे किसे कहते हैं? तो किरण देखिए क्या होता है, ये आपके सामने रेखा थी, आपने इसका एक छोटा सा पार्ट काटा तो ये आपके सामने क्या था, रेखाखंड। यदि रेखाखंड के एक भाग को स्थिर कर दिया जाए और दूसरे भाग को अगर बढ़ाया जाए तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो कहलाएगी किरण। तो ये वाली जो आपके सामने आकृति नजर आ रही है ये कहलाएगी किरण। तो इसकी परिभाषा पर क्या लिख सकते हैं, रेखाखंड के एक भाग को स्थिर करके दूसरे भाग को बढ़ाया जाए। रेखाखंड के एक भाग को स्थिर करके दूसरे भाग को आगे की ओर बढ़ाया जाए, आगे की ओर बढ़ाया जाए। तो ये हो गया आपके सामने, किरण हो गया है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका, बिंदु जिसकी न कोई लंबाई न कोई चौड़ाई न कोई ऊंचाई होती है, बिंदु से मिलकर के क्या बनती है, रेखा। रेखा का एक छोटा सा पार्ट कहलाता है रेखाखंड, और रेखाखंड के एक भाग को स्थिर करके दूसरे भाग को अगर बढ़ाया जाए तो वो बनेगा आपके सामने किरण। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है एंगल या कोण। देखिए 5 नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है कोण, जिसका साइन ये होता है। इस प्रकार से आप कोण का साइन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लीजिए ये कोण का साइन है, ठीक है। तो देखो कोण क्या होता है, लास्ट जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था, किरण पढ़ा था, ये आपकी ये किरण है और ये आपकी ये किरण है। दो किरणें हो और उनका उद्गम स्थान क्या हो, एक ही हो, मतलब दो किरणें किसी एक बिंदु से अगर निकलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है उसी को क्या कहते हैं, अपन कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, दो किरणों के बीच का झुकाव, दो किरणों के बीच का झुकाव, दो किरणों के बीच का जो झुकाव है वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, कोण कहलाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन देखते हैं कि दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी जब दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये है, अब रेखा आपको पता होना चाहिए दोनों तरफ अनंत की ओर अग्रसर होगी, और दूसरी रेखा ये है, ये किसी एक बिंदु पे अगर क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन्हें कहा जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। तो क्या लिख सकते हैं, दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिले, एक बिंदु पर एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को काटे। अब ये दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। और ये जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आप देखिए यहां पे क्या बनता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है,
ये थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अपने सामने पहली रेखा ये थी, दूसरी रेखा ये थी। मैंने मान लिया कोण नंबर 1 ये है, कोण 2 ये है, कोण 3 ये है, कोण 4 ये है। अपन को सिद्ध करना है कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूव करना अपन को कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक जो सरल रेखा होती है उसके ऊपर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से कोण 1 और कोण 2, इन दोनों का जो योग होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और ऐसे ही अगर मैं इसको एक सरल रेखा मानूं ये, तो कोण 2 और 3 का योग भी किसके बराबर होगा, 180, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके होगा, 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट का मान भी कितना है, 180, और इक्वेशन सेकंड का मान भी कितना है, 180 है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों समीकरण को बराबर रख सकता हूं, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके हो गया, कोण 2 प्लस कोण 3, यानी ये वाला किसके बराबर हो गया, इसके, क्योंकि इनकी RHS क्या है, बराबर है। यदि दो समीकरण की RHS बराबर है तो उनका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप देखिए इधर भी कोण 2 और इधर भी कोण 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच गया, कोण 1 बराबर क्या बच गया, कोण 3 बच गया। तो इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो अपना क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। तो ये थी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद में समांतर रेखाएं भी आती हैं, तिर्यक-छेदी रेखाएं भी आती हैं, रेखिक कोण भी आते हैं, और उसके बाद में एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले टोटल कोण, एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये सारी चीजें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज पढ़ाया गया आपको पूरा समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।